श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे, वो थे, तो हमें फिर उनको दो चार मैं सुना देता हूँ। फिर हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुना। गुरु जी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ, तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं नहीं, आप तो फिर सुनाओ मूर्खों को। एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरु जी यदि सुधरे तो फिर मारो। तो आप मच्छर को मारोगे कि बच्चे को मारोगे? मच्छर को मारेंगे। क्यों भाई? मच्छर को बचाओ, बच्चे को मार दो। जान तो मच्छर में भी है और आपके बच्चे में भी, लेकिन लोग मच्छर मारते हैं, बच्चे को नहीं मारते। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ, पति और यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। अच्छा ये बताओ, आप पति की सारी बातें मानती हैं? मैं मानती हूँ, जो गलत बात रहती है नहीं मानती। बोलते हैं मत कर, इतना पूजा क्यों करते हो? भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा, वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। देखो, भगवान को ना मानने वाले को भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गए? हाँ, क्या करूँ? अच्छा, कितने दिन के लिए जाती हो मायके? गुरुजी छुट्टियों में से एक हफ्ते के लिए। तो और एक हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल में ठीक है, आप जाओ, आप जाओ, जाओ। हाँ। पर पति को उस समय एक हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे ये। अच्छा। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? हैं? शादी इसलिए की इन्होंने कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्चे। आप मायके गई और तब ये नहीं कि पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। नहीं गुरुजी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। कोई आपको आई लव यू कहे, तुरंत 10 का 10 उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, ले। और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा, खेत में सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख को। इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। शाकाहारी हो गई? मांसाहारी थी? जी। जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए हैं। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा, मेरे बेटा नहीं है गुरुजी, ठीक है। उनको आशीर्वाद देनी चाहिए। 2 बेटियां हैं मेरी। तो बिहारी जी कृपा करेंगे, बेटी के बाद बेटा भी होगा। मेरी 2 जेठानी थे, मेरे को ताना देती, इस वजह से मैंने आपको पूछा है। उनके कितने बच्चे हैं बेटा? एक लड़का है, सब पे 2 जेठानी थे। तो आपके भगवान करे 4 लड़का हो। फिर आप बताना, देख हमारे मेरी 4। सास जीना आराम कर दिया ना मेरे घर वालों ने। अच्छा, हाँ। तो उनसे बोलना कि तुम्हारे बेटे हैं तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। मैं टोहाना है। गुरुजी आप बोलते हैं कथाओं में कि सत्संग करते हो तो कुसंग से बचो, और कुसंग अपने आसपास हो तो क्या करें? उससे भी बचना ही पड़ेगा। कैसे बचें गुरुजी? उसका मुझे आंसर चाहिए। आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर कुसंग अपने आसपास ही हो, उससे बचना हो तो कितना भी हो, लेकिन मन बेचैन हो ही जाता है। इग्नोर करना सीखिए। कैसे इग्नोर करें गुरुजी? भाई ऐसे ही इग्नोर करिए कि जैसे हम अपने मल और मूत्र को इग्नोर कर देते हैं। गुरु जी राधे राधे। मेरी जो बहू है ना, बनिया है, वो पहले तो रहती सही, उसके बाद उसको पता नहीं क्या दौरा सा पड़ जाता है। बिजली के करंट को बुलाना ऐसी है। बहू करंट है? करंट है तो आपको लगी करंट? पता नहीं उसको क्या हो जाता है, दिमाग में टेंशन रहती है। तो आपको बहू के करंट से ये बाल लाल हो गए हैं क्या?